हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बात करी थी। किसी को पता कौन सा कॉन्सेप्ट था? उसका नाम था लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, हम सबको पता है ये इमेजिनरी लाइंस हैं। उसके बाद भी इमेजिनरी लाइंस का भी क्या बेनिफिट होता है, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं किसी जगह की लोकेशन इत्यादि को मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए, वो हमने देखा। साथ ही ये भी देखा भी यूपीएससी में किस हिसाब से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में। आज उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक लॉन्गिट्यूड, वो पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है देशांतर, लैटिट्यूड को बोला जाता है अक्षांश, हम सभी को पता है। वहीं से शुरू करेंगे जो हमने लास्ट में टॉपिक करा था लैटिट्यूड वाला। ध्यान से समझना भाई, लैटिट्यूड क्या था? लैटिट्यूड था भाई ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ के चारों तरफ खींचे गए सर्कल। ये था सबसे बड़ा लैटिट्यूड या सबसे बड़ा सर्कल, इक्वेटर, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। फिर इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अंत में जो 90 डिग्री था, एक पॉइंट था। ये सारा का सारा था नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऐसे ही नीचे था भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और यहाँ पे क्या था, साउथ 90 डिग्री साउथ था, ये 90 डिग्री, ठीक है। इस दिशा में था साउथ। बेसिकली क्या है ये भी देखा था भाई, सारे के सारे जो लैटिट्यूड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। साथ में ये भी बात पता करी थी कि हर एक लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। और ये भी पता लगाया था कि हर एक लैटिट्यूड या हर एक सर्कल, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो घटता चला जाएगा और अंत में 0 रेडियस होगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का। कितने टोटल लैटिट्यूड हैं, कितने सर्कल हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड। ध्यान से समझना भाई, ये है अर्थ, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर स्पेरिकल शेप है। अब जो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, इस नॉर्थ को साउथ से मिलाओ, ये मिलेगा। ये सेमी सर्कल है या सर्कल है? जैसे यहां पे तो सर्कल बन रहे थे, अब ये है, ये मान के चलो, देखिए ये है, यहीं से समझो, जैसे ये है स्पेरिकल अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अगर मैं इस नॉर्थ को साउथ से मिलाऊं तो ये सेमी सर्कल बन रहा है। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। फिर अगर 1 डिग्री की बात करें, ध्यान से समझना भाई, ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। समझो, देखो ये है इक्वेटर, हमें अर्थ का सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पीछे से भी है घूम के, सबको पता है। इसको माना 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। हम किसी भी जगह को जब शुरुआत में इसको माना गया तो ये इंग्लैंड से गुजरी और ऐसा इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने प्राइम मेरिडियन का भी नाम दिया। सारी चीजें समझना भी एक बार, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये जो है, ये क्या इस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर है? फिर से समझो, ये है इक्वेटर और इसके ऊपर है ये सीधी लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसे है, ये ऐसे, और इक्वेटर है ऐसे। तो प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूड होगा वो लैटिट्यूडों पर परपेंडिकुलर होगा, ये तो कन्फर्म है। चूंकि एक स्फीयर के चारों ओर हमें पता भी है कितना डिग्री का कोण बनता है, जो सर्कल में कोण बनता है वो है 360 डिग्री। अब ऐसे ये 0 डिग्री,
फिर 1 डिग्री, फिर से नॉर्थ से साउथ, 2 डिग्री नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही यहां पे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, नॉर्थ को साउथ से मिलाना है हर बार। और ऐसे घूम के ये पीछे कितना हो जाएगा, अब इस 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री, यहां पे इसके पीछे। अगर मैं एक डायग्राम की बात करूं, या ध्यान देना, यहां देखिए, ये मानो 0 डिग्री है और ये इसके पीछे है 180 डिग्री, ठीक है। आप घर पे क्या करना, कोई भी बोल लेना और उसमें देखना कि भी यहां पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री। बट काम क्या करना है, हमें नॉर्थ जो पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, इसको साउथ पोल जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वो नीचे, उनको जोड़ना है ऐसे, सारे के साउथ, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सेमी सर्कल बनेंगे। क्लियर है थोड़ा बहुत भाई? एक दो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम दो, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये मान के चलो यहाँ पे इसने 30 बना रखा है, ये 30 होगा, ऐसे मिलाया, फिर नॉर्थ पोल से 45, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं, साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल को हमें साउथ पोल पे मिलाना है, ये ध्यान रखना है बस इसमें। नॉर्थ पोल को साउथ पोल पे, देखो हर जब भी ऐसे देखो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो हमेशा लैटिट्यूड के पैरेलल होंगे। ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल टू लैटिट्यूड होंगे। ध्यान से समझो भाई। दूसरा पॉइंट, सेमी सर्कल होंगे, संख्या कितनी होगी, 0 से उधर 180 तक, फिर 180 से आगे अगर हम आएंगे तो 360 तक। पर जो 360 होगा वो 0 डिग्री तो होगा। मान के चलो 0 ये है, 1 2 3, यहाँ 180 आ गया, फिर 180 182 183 369, ये 360 ही होगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 360 लॉन्गिट्यूड एक है। 180 होगा इसके पीछे, 360 होगा ये घूम के, ठीक है। तो 0 डिग्री को हम 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं। सेमी सर्कल। अब एक और बात समझो, इनके बीच में डिस्टेंस की बात करो। मान के चलो कहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है आपको, देखो ये ध्यान, इसको अगर मैं मिटा दूं, इसी डायग्राम से ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा, ये मान के चलो ये है 0 डिग्री और ये है 1 डिग्री, दूसरे वाला कहाँ पे है सबसे ज्यादा डिस्टेंस, तो आपको ऐसा लगेगा यहां है सबसे ज्यादा। इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। कितना होगा, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और लैटिट्यूड भी हमने 1 डिग्री करा था, तो लगभग 111 किलोमीटर ही। वहां पे लैटिट्यूड में भी 1 था ना, तो यहाँ भी इक्वेटर पे ये लगभग सेम डिस्टेंस होगा, लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी। बट जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पे तो इनको सबको मिल जाना है। अब ऐसे ही जैसे अगर हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस घटता चला जाएगा। दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है इक्वेटर पर। इक्वेटर से चाहे तुम नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, इक्वेटर से चाहे तुम साउथ पोल की तरफ जाओ, तो डिस्टेंस जो होगा घटेगा। इक्वेटर पे डिस्टेंस होता है लगभग 111 किलोमीटर। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड क्या होंगे इक्वेटर पर, या जो दूसरे भी अगर हम और खींच दो भाई लैटिट्यूड, सब के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये सेमी सर्कल होंगे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान दो, मुझे एक प्लेस है यहां पे, ये वाला, इसकी लोकेशन जाननी है।
अब इसकी लोकेशन को जान के देखो, जो लॉन्गिट्यूड ने तो इसका ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी बाउंड्री थी वो दिखा दी, जो लैटिट्यूड थे उसने नॉर्थ टू साउथ की बाउंड्री दिखा दी। अब ये प्लेस है, मान के चलो लॉन्गिट्यूड तो ऐसे आ रहे हैं, तो कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड होगा जरूर, तो ये इसकी ईस्ट की और वेस्ट की पोजीशन बता देगा भी ये ईस्ट में वहां तक फैला है और वेस्ट में वहां तक। जो हमारे लैटिट्यूड थे वो क्या करेंगे, नॉर्थ की और साउथ की पोजीशन दिखा देंगे। जब हमें किसी प्लेस के लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का एग्जैक्ट पता चल जाएगा तो हम उस प्लेस को ढूंढ सकते हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। भारत कहाँ है, अर्थ पे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्लास में बताया था, जब भी भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप जान लोगे, जैसे इंडिया के पिछली क्लास में बताया था 8-4, मान लिया ये है इंडिया, 8-4 से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ही है। जब ये चारों चीजें पता चल जाएगी ना तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं भारत की लोकेशन क्या होगी। जो लैटिट्यूड में हमने देखा था कि भी ये किसी भी प्लेस की सिर्फ नॉर्थ और साउथ जो बाउंड्री है उसको बता देगा कि भी ये नॉर्थ में कहां तक है एरिया और साउथ में कहां तक है। जो ईस्ट और वेस्ट बच गया था ना वो लॉन्गिट्यूड पूरा करेगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर दे डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। एक और डायग्राम की देखेंगे भाई, ये डायग्राम देखें, फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है इनके के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, अगर ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बाकी पढ़ूंगा। बता भी दिया है ये, आर नोन एज मेरिडियंस, इनको सबको मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। रन इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण दिशा की में है, ये देखिए ध्यान से आराम से, सारे उत्तर से दक्षिण दिशा में है। मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, देखो प्राइम मेरिडियन होती है जीरो वाली, मेजर डिस्टेंस ईस्ट या तो इसके ईस्ट में या इसके वेस्ट में, यही तो डिस्टेंस मापती है ये, ठीक है। वो जो लैटिट्यूड थे वो क्या कर रहे थे, मेजर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ टू द इक्वेटर। अब ये डिस्टेंस किसके कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन के, या तो पूर्व में या पश्चिम में, सिंपल सी बात होगा। आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स, इक्वेटर पे ये सबसे दूर होते हैं, दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, इक्वेटर पे बताई है, और ये पोल्स पे जाके मिल जाएंगे। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, इक्वेटर को राइट एंगल पर क्रॉस करते हैं, इक्वेटर नहीं भी कोई भी लैटिट्यूड हो, क्योंकि ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, हमने बताया था भी ये एक सर्कल, उसके ऊपर सर्कल, फिर उसके ऊपर सर्कल और उसके ऊपर सर्कल, तो अगर पैरेलल है और एक चीज के ऊपर आप परपेंडिकुलर हो तो दूसरी तीसरी सभी लैटिट्यूड्स पर ये परपेंडिकुलर होंगे। लाई इन प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, इसको अर्थ के एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ ये बेसिकली ऐसे नहीं है, ये ऐसे झुकी है, थोड़ा सा ये ऐसे है, यहां पे ये है ऐसे अर्थ, ये है नॉर्थ प्लेन डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन। एग्जैक्ट हम समझने के लिए तो इसको ऐसे कर देते हैं, बट रियल में जब हम इसकी गतियों की बात करेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे क्या होता है, एक्सिस पे हैं ये, और आर इक्वल इन लेंथ। क्या सारे इक्वल होंगे भाई लेंथ में, बिल्कुल होंगे, ध्यान दो। यहां से नॉर्थ से साउथ को ही तो मिलाना है, और सारे के सारे किस पे हैं, ये अर्थ पे हैं, तो सब इक्वल होंगे। ऑल आर हाउस ऑफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल का आधा होंगे, मतलब सारे क्या सेमी सर्कल होंगे। और ध्यान दो भाई, ग्रेट सर्कल इक्वेटर का आधा होंगे,
ग्रेट सर्कल का मतलब होता है इक्वेटर, जो सबसे बड़ा सर्कल, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जाओ और फिर साउथ से नॉर्थ में आओ तो वो पृथ्वी के बीचों बीच होगा ये सारा सर्कल। तो जो सबसे बड़ा सर्कल खींचा जा सकता है उसके आधे होंगे ये सारे के सारे। क्लियर है? यहां पे ये इक्वल लेंथ की हैं, बट लैटिट्यूड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। वो क्या है, वो छोटे होते गए पोल्स की तरफ। ये हर एक जो लॉन्गिट्यूड होगा वो इक्वल होगा लेंथ में। ठीक है, करें इसको भैया आगे। अब यहां देख भी लो, मेरिडियन, चलो ये तो हो गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट। देखो भाई ये क्या बना रखा है, अर्थ को ऐसे ही सिर्फ इसको समझने के लिए बना रखा है। ये मान के चलो है अर्थ, इसका एक हिस्सा हमने ऐसे कर दिया, और ये मानो यहां पे क्या है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, ये है इक्वेटर, ये है सेंटर, ये है नॉर्थ पोल। ध्यान से समझना भाई। अब इसी इक्वेटर पे, जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर अपने आप में सर्कल है पूरा, इसको मान लिया 0 डिग्री। अब इसको यहां से शुरू करो 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इक्वेटर को। एक सर्कल पे 360 डिग्री का ही तो कोण बनता है, हमें पता नहीं है क्या ये बात? ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री, एक सर्कल होता है 360 का। अब इसको पूरे 360 डिग्री में डिवाइड करो, और पहली डिग्री से लेके यहां पे मिलाओ, दूसरी डिग्री से लेके यहां पे मिलाओ। देखो एग्जैक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सभी को नॉर्थ से साउथ पोल पे मिलाते चले। ये दिखा रखा है इसमें, ये 0 है, एक एक नहीं, ये 10, ये 20 30 40 ऐसे ही, ऐसे। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या कर रखा है, 0 डिग्री होगी प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में भी पीछे तक 180 डिग्री तक, और अगर हम इस तरफ चलें तो इसके वेस्ट में भी 180 तक है पीछे, तो टोटल 360 होगी ईस्ट में और वेस्ट में, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट की ही डायरेक्शन या मेजरमेंट को बताता है। ये भी हमने कर लिया था। ये है प्राइम मेरिडियन जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसको हमने प्राइम मेरिडियन मान रखा है। ठीक है, ध्यान देख लो अब आराम से। ये थोड़ा मेरे हिसाब से अब सिर्फ स्पीयर ध्यान रखना भी, ऐसे नॉर्थ पॉइंट को साउथ से मिला रखा है सारे के सारे स्पीयर में। एक फुटबॉल से आप ये काम करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मान के चलो इस फुटबॉल को हमने ऐसे, ये ऐसे थी, इसको काट के ऐसे बना दिया। अब ये है हमारी अर्थ जो खोल दी पीछे से। अब देखो नॉर्थ से लेकर ये 0 होगा, इसके पीछे कौन सा है 180, यहां पे ये 10 है। अगर हम इस 10 के पीछे देखोगे तो ये 170 होगा, अगर 20 के पीछे देखोगे तो 160 होगा। इससे एक क्वेश्चन और भी सोल्व हो रहा है। क्या क्वेश्चन सोल्व हो रहा है? अगर हमारा कोई एक लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री, तो इसके बिल्कुल जो अपोजिट होगा वो कितना लॉन्गिट्यूड होगा 170 डिग्री। अगर दो लॉन्गिट्यूड है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180। अगर कोई लॉन्गिट्यूड है 5 डिग्री, तो उसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा होगा? जैसे 5 डिग्री यहां से, तो बिल्कुल अपोजिट होगा 175 डिग्री। ये दिख रहा है भाई, सिंपल सा। यहाँ पे ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न, मतलब ये इसके पूर्व का है, ये है इसके पश्चिम का। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे
अब ये देखो, ये प्राइम मेरिडियन है। नॉर्मली हमारी जो मानचित्रावली है एटलस वो ऐसे है उसमें, क्योंकि 2D पे बना रखा है अर्थ का मैप। तो ये है 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन, जो यूरोप से, यहाँ से पे इंग्लैंड से, अफ्रीका से होती हुई अंटार्कटिका से होके साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे। आपको क्या और ध्यान रखना है, ये किस किस देश से गुजरती है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, वो किस किस देश से होकर गुजरती है, इस चीज को आपको गूगल से चेकआउट कर लेना है। ये प्री के लिए जरूरी है भाई। किन किन देशों से, किन किन कॉन्टिनेंट से ये गुजरती है, तो ये अगर उसको देखना तो ये ऐसे। अब है ये 180 डिग्री, ये पीछे इसके बैक साइड। यहां देखो ये है रसिया, ये है अमेरिका, यहाँ पे ये अलास्का है, ये ऐसे सीधी आई, इसको यहाँ से मोड़ा गया, ये ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ा, ये ऐसे। तो आप तो बोल रहे थे कि भाई सेमी सर्कल है सारे, तो इसको क्यों मोड़ रखा है। वैसे थ्योरी में हमेशा सेमी सर्कल मानना है। इसको मोड़ने का कारण मैं बता दूंगा क्या है। इमेजिनरी है, सिर्फ मान रखा है ये यहाँ से ऐसे। ये लॉन्गिट्यूड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये टाइम बताता है, टाइम ऑफ एनी प्लेस ये बताएगा। कैसे, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। ध्यान दो भाई, ये है हमारी अर्थ, है दिख रही है अर्थ, ठीक। ये है 0 डिग्री, और ऐसे ही ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये ईस्ट में होगा और ऐसे ही वेस्ट में है। अब मैं बताता हूं भी लॉन्गिट्यूड जो है टाइम को कैसे बताते हैं। दिख रहा है भाई, ये सारे नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यहां पे है ये 0 डिग्री, ये वाली। टाइम पीरियड बताती है, ये टाइम भाई किस स्थान पे क्या समय हुआ। आपके कोई आपका दोस्त है, कोई आपका भाई है किसी दूसरे देश में, उसके पास कॉल करो कि भाई कितना टाइम हुआ है, वो टाइम बता देगा। फिर अपनी क्लॉक में, वॉच में देखो तो तुम बोलोगे यार टाइम का डिफरेंस है। अमेरिका में देखो कितना टाइम डिफरेंस है। तो ये टाइम का जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते ही इस कारण है क्योंकि ये टाइम के बारे में हमें बताएगा। अदरवाइज एक तो हमने इसको लोकेशन के कारण पढ़ा है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो है टाइम। ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा बुद्धि ये लगाना, क्योंकि 3D इमेजेस है और 2D पे हमें करनी है। 3D है ना अर्थ, और ब्लैक बोर्ड है 2D, सबको पता होना चाहिए। तो 3D इमेज को 2D पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें समझना है सिर्फ। मान के चलो भाई अर्थ है, जो अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे ये अर्थ है पश्चिम से, ऐसे अर्थ मानो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम, ये अर्थ मान के चलो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे। क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मान रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब एक बात समझो, मान के चलो यहां पे सूर्य देवता है, इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर मान के चलो यहां पे सबसे पहले सन निकला, मान के चलो, समझना भाई। सुबह सनराइज होता है 5 AM, ध्यान से समझना भाई, 5 AM। मान लिया मैं 0 डिग्री हूं और यहाँ पे सन निकला। अब अर्थ घूम रही है ना कि सन, सबको पता होना चाहिए सन यहीं पे है। अब अर्थ ऐसे घूमेगी यहाँ,
अब पहले मेरा यहाँ पे 0 डिग्री है, ये मान के चलो ये 0 डिग्री है, और अब मैं ऐसे घूमा तो अब मेरा 1 डिग्री यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो सन होगा ना, यहाँ पे 5 AM, क्योंकि सन को तो 5 AM पे ही निकलना है। बट जब सन इसके सामने था, यहां था, तो यहां 5 बजे थे। अब ये अर्थ घूमी, उसके बाद ये लॉन्गिट्यूड इसके सामने आया, अब यहां पे 5 बजे हैं। अब यहां पे जब 5 बजे हैं तो इसका मतलब यहां पे 5 से ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लिया ये सन है, 5 बज गए, अब ये घूमा, अब यहाँ 5 बजे हैं, तो उस घूम के जाने में 1 डिग्री तक आने में जो भी समय लगा वो आगे 5 बज के 10 मिनट, 5 बज के 5 मिनट ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कितना डिफरेंस होगा ध्यान दे। टोटल कितने घंटे हैं दिन में? 24 घंटे। कितनी मिनट होगी? इतनी मिनट। और टोटल ये कितने हैं सर्कल, मतलब लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। इतनी मिनट 24 गुना 60 मिनट में जो अर्थ है एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है। कितने का? 360 डिग्री का। 360 एक रिवॉल्यूशन का मतलब वो 360 घूमगी भाई, पूरी की पूरी। 0 के सामने थी, अब घूम के फिर से 0 के सामने आ गई, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमी एक रिवॉल्यूशन में। एक रिवॉल्यूशन का समय कितना है? 24 घंटे। 24 गुना 60 इतनी मिनट। अगर हम इसको देखें 6 और 4 मिनट, मतलब एक अक्षांश को, एक देशांतर को, एक लॉन्गिट्यूड को, जैसे यहां पे 5 है और यहां पे 1 डिग्री है, तो यहां तक जब सन आएगा इसके सामने तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। यहां पे तो 5 बजे हैं, यहां पे 5 बज के 4 मिनट। अब 4 मिनट बाद ये 2 डिग्री पे जाएगा, तो यहां पे तो 5 बजेंगे, यहां पे 5 बज के 4 मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा? 5 बज के 8 मिनट। अब ये यहां पे आए, यहां पे तो 5 बज गए, यहां पे 5 4, यहां पे 5 8, यहां पे 5 12। बताओ भाई हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है ये टाइम का सिस्टम? जो अर्थ के सामने प्लेस है, मान के चलो यहां पे सन निकला है, अब ये ऐसे घूमा तो अब सन इस प्लेस के सामने आया, तो इसका मतलब यहाँ पे निकल गया। ये मत सोचना भी सूर्य छिपता और निकलता, नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पे, अर्थ घूम रही है। अर्थ का जो हिस्सा सूरज के सामने, सन के सामने आ जाता है, वहाँ पे दिन, और जो बैक साइड बचगी वहाँ पे रात, और ऐसे सन घूमती रहेगी। अब ये अर्थ, सॉरी, जब इसका बैक साइड वाला सन के सामने आएगा तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट होगी। ये हम सबको पता है। हर डिग्री पे, 1 डिग्री अक्षांश पे 4 मिनट का अंतर होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मान के चलो एक प्लेस है 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और एक प्लेस है 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बीच में टाइम का क्या डिफरेंस होगा? बताओ। ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, ध्यान दो भाई। मान के चलो ईस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में, मान के चलो यहां पे है कोई 8 डिग्री और यहां पे है कोई 20 डिग्री, इनके बीच में पहले तो देख लो कितने अक्षांश का डिफरेंस है? 12 का। 12 गुना 4 48 मिनट। एक अक्षांश में कितना टाइम डिफरेंस है? 4 मिनट का। तो 12 है देशांतर, सॉरी अक्षांश की जगह देशांतर ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना। तो 12 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। तो 12 गुना में 4 48 मिनट का इनके बीच में डिफरेंस होगा। अब ये बताओ टाइम कौन सा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, ये बताना है। सन कहां पे निकला होगा सबसे पहले? ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना ऐसे। तो ये ऐसे घूम रही है ऐसे, यहां पे 20 है, यहां पे 8, तो पहले 20 के ऊपर आया होगा सन भाई, फिर ये 19 20 ऐसे ही तो आएगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो यहां पे टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा, 48 मिनट्स। मान लिया यहां पे 5 बजे हैं, तो यहां कितने बजे होंगे? 4 बज के 12 मिनट। क्लियर है?
क्लियर है? ठीक है, दो प्लेसेस के बीच में टाइम का डिफरेंस अगर हम ईस्ट की तरफ है, अब एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखो यहां पे, अरे भाई यहां पे एक बार कॉन्सेप्ट देखें, अब इनको जोड़ना भी है, ये ऐसे जोड़ दी, ये ऐसे जोड़ दी, ये ऐसे जोड़ दी, ये ऐसे जोड़ दी, ये हमारा 0 डिग्री था, ध्यान देना भाई, ये है 0 डिग्री, ये था ना, हाँ 0 डिग्री, ये इस तरफ है ईस्ट, इस तरफ है वेस्ट, तो 0 से 1 2 3 ऐसे ही 180 तक, 1 2 3 ऐसे ही 180 तक, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। अब हमें डिफरेंस बताना है 8 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री वेस्ट, 8 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री ईस्ट, ध्यान से समझना भाई, 8 डिग्री वेस्ट और 8 डिग्री ईस्ट, सिंपल से 3 यहां से आपको जो टाइम को निकालने की बात है ना वो सारी क्लियर हो जाएगी। पहले तो ईस्ट और वेस्ट को देख लो, अगर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में तो 0 से 180 डिग्री तक उसमें वेस्ट होगा, वेस्ट का मतलब है ये प्राइम मेरिडियन के उस तरफ है, और ईस्ट का मतलब है प्राइम मेरिडियन के इस तरफ है, ठीक है। पहला है भाई 8 डिग्री वेस्ट, अब ध्यान से सुनो, 8 डिग्री वेस्ट यहां पे आ गया, मान के चलो यहां आ गया, और 20 डिग्री कहां पे होगा, लगभग यहां पे होगा, ऐसा ही होगा भाई। अब इन दोनों प्लेसेस में वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है अर्थ, तो ऐसे घूम रही है, ध्यान रखना भाई, वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले सन 8 पे निकलेगा या 20 पे, 8 पे निकलेगा, और यहां पे हमने करा था 8 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री ईस्ट, ये मान के चले थे, ये यहां पे सन कहां पे निकलेगा, 20 पे निकलेगा, क्योंकि 20 पहले आया है, यहां पे 8 पहले आया है, ध्यान रखना ईस्ट और वेस्ट में फर्क है टाइम का, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देयर इज अ डिफरेंस, ऐसा नहीं मानना, यहां पे 20 डिग्री पे सबसे पहले सन निकला है, फिर 8, हाँ टाइम का डिफरेंस दोनों ही जगह 48 मिनट्स रहेगा, चाहे 8 डिग्री वेस्ट टू 20 डिग्री वेस्ट हो या 8 डिग्री ईस्ट टू 20 डिग्री ईस्ट हो, टाइम डिफरेंस विल रिमेन सेम, बट आगे कौन से देशांतर पर, लॉन्गिट्यूड पर होगा टाइम, यहां पे 20 डिग्री पे जो टाइम है वो 48 मिनट्स आगे होगा ईस्ट में। अगर वेस्ट की बात करोगे तो 8 डिग्री वेस्ट का टाइम है जो, वो 48 मिनट्स आगे होगा। पूछा ये जा सकता है ना कि भाई 8 डिग्री वेस्ट पे बजे हैं सुबह के 5, 20 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा, तो हमें ये तो पता चल गया भाई 48 मिनट्स का डिफरेंस होगा। अब इसमें 48 मिनट्स जोड़ें या घटाएं, समस्या तो यहाँ है कि भाई 20 डिग्री पे मैं 5:48 लिखूं या घटा के 4:12 लिखूं, तो यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करो, पहले सन निकलेगा 8 पे, तो इसका मतलब 8 वाला टाइम आगे होगा, 20 वाला टाइम होगा इस पे तो बहुत बाद में सूरज निकलेगा, तो यहाँ पे ये पीछे टाइम होगा, तो 48, अब 8 पे है 5 AM, तो 20 डिग्री पे क्या होगा, इसको 48 मिनट घटा देंगे। अगर ऐसा यहां हो तो हम क्या करेंगे, मान लिया इस पे है 5 AM, तो ये पहले सन यहां निकला होगा, तो ये इससे आगे होगा 48 मिनट्स, मतलब अगर ईस्ट की तरफ आप जा रहे हो तो आपको हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट बढ़ा देना है, अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट घटा देना है, ठीक है। अगर कोई पूछे 8 डिग्री वेस्ट और 8 डिग्री ईस्ट में बताओ, तो पहले कहां पे सन निकला होगा, यहां पे हमेशा इस तरफ निकलेगा सन, पहले 8 का यहां फर्क हो गया 0 से 8, 0 से 8 यहाँ पे, तो टोटल 8 डिग्री ईस्ट और 8 डिग्री वेस्ट के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड आ गए, 16, क्योंकि 0 से 8 इस तरफ, 0 से 8 इस तरफ, तो 16 हो गए, 16 गुना में 4,
64 मिनट, 64 मिनट्स। तो डिफरेंस होगा भाई 64 मिनट्स का। कौन सा टाइम ज्यादा आगे होगा? ये वाला, क्योंकि इस तरफ सन पहले निकला होगा। क्लियर है ये बात? बताओ। अब फिर से एक डायग्राम और बनाते हैं सिंपल सा। यहां पे ये है 0 डिग्री, 15, 30। देखो थोड़ा थोड़ा आ गया नहीं गोलाई में? तुम्हारे से अच्छी तो नहीं बना सकता मैं, बट कोशिश करते हैं। ऐसे होगा ये, ठीक है? चले कि यहाँ भी बना दो। ये है 0 डिग्री। ये अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से समझना भी, ये पीछे है 180 डिग्री। यहाँ पे बात समझना क्या कह रहा हूं। अगर आप 0 डिग्री यहां से घूम के और 180 पे चले गए, तो यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ 5:04, 5:08, 5:12, ऐसे होता चला जाएगा ना। तो लास्ट में 180 घूम गए, 180 गुना में 4, कितने मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा? 720 मिनट। 720 मिनट का अगर हम आवर बनाए तो 12 घंटे। 12 घंटे, 12 घंटे। अगर आप ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे और ऐसे घूम के 180 को क्रॉस करते हो, तो आपका जो समय होगा 12 घंटे आगे होगा। ठीक है? अगर यहां पे सुबह के मतलब रात के 12 बजे हैं पीएम, तो यहां पे क्या होगा? दिन उससे अगले दिन के 12 बज के, सुबह वाले दोपहर के ये 12 बज जाएंगे। इसको एएम पीएम की बजाय नून लगा लो, 12 इन द नून। देखो यहां से घूम के जा रहे हो तो आप कितना समय आगे चले गए? 12 घंटे आगे चले गए। समझना भाई? अगर आप यहां से घूम के चले गए तो ये 12 घंटे पीछे चले गए, क्योंकि यहां पे 4 मिनट कम हो गया, 8 मिनट, ऐसे ऐसे 12 घंटे पीछे। और इस आदमी, ये जो यहां घूम के आया है मान के चलो, और ये जो यहां घूम के आया है यहां पे, तो दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है? 24 घंटे का। अगर आप 24 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि ये तो 12 घंटे पीछे है यहां से घूम के, और ये यहां से घूम के गया तो ये 12 घंटे आगे है। ठीक है? यहां पे ये मिल गया, मान लिया ये इस और इन दोनों के बीच में 24 घंटे का डिफरेंस है। जैसे ही ये 180 को क्रॉस कर लेगा तो ये 24 घंटे आगे चला गया। एक दिन का डिफरेंस होगा। जैसे मंडे को चला तो ट्यूसडे की बजाय सीधा वेडनेसडे हो जाएगा, एक दिन का इसको लॉस होगा। अगर ये यहां से जाता और इसने यहां से क्रॉस करी तो मंडे के बाद मंडे ही आ गया, क्योंकि ये एक दिन पीछे नहीं है। यहां से 12 घंटे तो ऐसे ही पीछे होगा, ये 12 घंटे आगे है। तो इन दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस होगा? 24 घंटे। समझो भाई फिर से, ये 0 डिग्री है, यहां से कोई गया है यहां पे, तो 12 घंटे पीछे होगा कि नहीं होगा? हमें पता भी हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। और ये कोई ऐसे घूम के गया तो ये 12 घंटे आगे होगा, क्योंकि हमें पता उस तरफ 12 घंटे आगे होगा। ये लाइन क्रॉस करनी है, तो इन दो लोगों के बीच में डिफरेंस है 24 घंटे का। मान के चलो यहां 5 बजे है, तो 5 से ये 12 घंटे पीछे है। 5 से 12 घंटे पीछे का मतलब कितना होगा? 5 सुबह के मान के चलो, तो शाम के 5 बजे पिछले दिन के। अगर आज सुबह 5 बजे है तो पिछले दिन के शाम के 5 बजे, और ये अगले दिन के शाम के 5 बजे पहुंचेगा। जैसे आज है, यहां पे मान के चलो आज है संडे, 12 घंटे पीछे सुबह के संडे के 5 बजे है, तो इधर से जाएगा तो ये सैटरडे के 5 बजे जाएगा, सैटरडे। और ये 5 बजे जाएगा यहां पे 12 घंटे के बाद संडे के। तो 5 बजे संडे के और 5 बजे सैटरडे, कितना डिफरेंस होगा? 24 घंटे का डिफरेंस होगा।
अगर ये और पीछे जाता है तो सैटरडे के बाद सैटरडे, बट यहां संडे के बाद अगर ये आगे होगा तो ये मंडे हो जाएगा। अगर इससे आगे ऐसे क्रॉस करेगा तो यहां मंडे। होना क्या चाहिए, यहां पे सैटरडे था तो ये है संडे वाले दिन में, ये है सैटरडे वाले दिन में। अगर ये संडे को यहां क्रॉस कर लेता है तो यहां पे तो यहां पे ये क्रॉस करते, यहां पे तो सैटरडे मिलेगा। और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो यहां पे इसको संडे मिलेगा। ये 5 बजे है सैटरडे को, इसने जैसे ही क्रॉस करी यहां पे संडे मिलेगा 5 बजे। जैसे ही मैं सैटरडे हूं और ये मैंने 180 क्रॉस कर ली तो यहाँ पे संडे के 5, एक दिन का फर्क होगा। अब अगर ये संडे वाला इसको ऐसे ही, अब ये है संडे 5 बजे है शाम के, इसने 180 को क्रॉस कर लिया तो सीधा कहाँ पहुंच गया, सैटरडे 5 बजे। ठीक है, एक दिन का डिफरेंस होगा। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान यही रखना है। अब हम ये एक लास्ट चीज हमने देखी थी कि भी जो 180 डिग्री है वो कहीं कहीं से मोड़ रखी है। ठीक है, चलो उसका हम एक कारण देखते हैं। एक थोड़ा सा इंडिया के मैप की हम कोशिश करेंगे भाई, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा ये। अरे नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और बनाने की कोशिश कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। कब तक नहीं बनेगा भाई, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेंगे। ओ भाई ठीक है, ऐसे मान लो यार, ये है इंडिया अपना। आज सबसे खराब बना क्योंकि वीडियो में बना रहा हूँ ना, जब अपनी कॉपी में बनाता हूँ ना बहुत शानदार सच में, बट अब मैं इस पे टाइम खराब नहीं करूंगा। ये जो भारत है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दोनों ईस्ट क्यों है, देखिए ये है अर्थ, ये है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर, भारत है यहां पर। तो अगर अर्थ के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे साउथ हेमिस्फीयर, तो इंडिया किस पे आ गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये 0 डिग्री मेरिडियन है, इसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो भारत किस में होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई लगाया, इसमें भी ध्यान से समझना भाई। 68 से लेकर 97 तक कितने का डिफरेंस होगा भाई, टाइम में देखो, अक्षांशों देशांतरों को घटाओ, 68, 78, 88, 98, लगभग 30 अक्षांश का, 30 अक्षांश का फर्क होगा देशांतर का, सॉरी 30 देशांतर का, 30 लॉन्गिट्यूड्स का। हिंदी में थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा चैलेंज है। 13 to 4 120 मिनट्स का। अगर हम बात करें गुजरात के इस हिस्से की और अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से की, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का, क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस हैं उनका डिफरेंस है। ये यहाँ पे 68 है, ये 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे जाके यहाँ पे 97 है, 30 है, 30 है लाइंस, और एक लाइन पे 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 30 पे कितना हो जाएगा, 120 मिनट का। अगर आप गुजरात में सुबह 5 बजे बैठे हो तो वहां पे 7 बजेंगे, पर क्या भारत में आपने अलग अलग जगह पे अलग टाइम एक्सपीरियंस करा है, नहीं करा। जैसा कैसे होगा भाई, तो फिर तो ये जो सारा इतनी देर की जो क्लास कर दी तो सारी झूठ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, 30 अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं बीच में, तो देयर मस्ट बी ए डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन दीज 2 प्लेस, होना चाहिए भाई। तो 2 घंटे का डिफरेंस है भी। तो हमने क्या करा, एक 82 डिग्री
ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स, जो हमारे यूपी इलाहाबाद नैनी मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के निकट है एक जगह नैनी, वहाँ से गुजरती है। इसको हमने अपनी ये जो 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड अपने देश के लिए बना दिया कि जो इस पे टाइम होगा वो पूरे देश का टाइम माना जाएगा। अब ये लगभग भारत के बीच से गुजर रही है, इधर 1 घंटा आगे टाइम है, इधर 1 घंटा पीछे है, तो हमने एक ऐसे बीच में कर लिया। अब क्या होगा, सन यहाँ पे 5 AM निकल रहा है मान लिया, तो 5 AM पे हमने देखा अंधेरा है भाई। बट अगर हम उस तरफ जाएंगे, मान लिया यहाँ पे मैं गुजरात में हूं, यहाँ पे सूरज निकला है 5 बजे यहाँ पे, तो 5 बजे मान के चलो भाई यहाँ पे डार्कनेस है। यहाँ पे 7 बज गए, यहाँ पे बज गए 6 बज गए। अब मान लो यहाँ पे सन निकला है, इसको इसी को समझे, 5 बजे यहाँ पे है डार्कनेस। यहाँ पे कितने बजे होंगे, 6 बजे होंगे, क्योंकि ये इस तरफ है तो 1 घंटा आगे है। यहाँ पे कितने होंगे, 4 बजे होंगे। तो हमने क्या करा, जब इस पे 5 बज गए तो हमने पूरे देश की घड़ियों में 5 बजवा दिए, यहां भी 5 और यहां भी 5। मतलब क्या है, जब यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो 5 इस 4 वाले की घड़ी को आगे कर दिया भाई, 5 करो तुम, इसकी जो 6 वाले की को पीछे कर दिया, 5 करो तुम भी। क्लियर है ये बात, समझे। अब देखो, वैसे तो पूरे देश में अब 5 बज गए, बट यहाँ पे तो 5 बजे क्या हो रहा है भाई, डार्कनेस खत्म होगी बिल्कुल, क्योंकि 5 बजे है डार्कनेस है, तो यहाँ पे तो 6 बज रहे हैं एक्चुअल में, तो 6 बजे क्या है, थोड़ा थोड़ा लाइट है, सूरज निकल गया है। तो यहाँ पे तो 5 बजे सूरज निकल गया, क्योंकि हमने इसको 5 कर दिया। और यहाँ पे देखो 5 बजे क्या हो रहा है, यहाँ पे और ज्यादा डार्कनेस है, समझे। टाइम तो 5 बज रहे हैं दोनों जगह पे, क्योंकि हमने घड़ी को ही तो मिलाना था। बट यहाँ पे 5 बजे सन निकल गया, यहाँ पे 5 बजे क्या हो रहा है, सन नहीं निकला है, बट टाइम दोनों जगह 5 बजे। अब एक बात समझो, यहाँ पे ऑफिस का टाइम देखो, यहाँ पे ऑफिस का टाइम होता है जैसे मान लिया 9 बजे से 5, तो यहाँ पे ऑफिस पे जाना आसान है ना, क्योंकि जब 5 बज रहे हैं यहाँ पे तो धूप निकल गई, मतलब थोड़ा सा दिन निकल गया है, तो 9 बजते बजते काफी समय मिलेगा, ये आराम से जाएंगे। 3-4 घंटे बेसिकली खराब हो गए इनके। अब यहाँ पे 5 बज गए, यहाँ भी ऑफिस है 9 बजे से शुरू, ध्यान से समझना भाई। अब वैसे तो यहाँ 4 बजे जितना अंधेरा है, क्योंकि एक्चुअल में थ्योरी में 4 बजने चाहिए थे, यहाँ पे जब 9 बज जाएंगे जल्दी। गर्मी सर्दी का फर्क देख लो, सुबह 7-6 बजे उठे तो 5 बजे भी उठोगे ना, दिन निकला मिलेगा। और सर्दी में हो सकता है 7 बजे उठोगे तब भी 9 बजे का आपको 9 बजे जाना है, तो सर्दी में होता नहीं क्या ऐसा कि भाई 9 बजे का स्कूल होगा, क्योंकि 7 बजे तक अंधेरा है। गर्मी में क्या होगा, 7 बजे का स्कूल होगा, क्योंकि 5 बजे भी दिन निकल जाता है। ठीक है, तो ऑफिस आवर्स में भी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर 9 बजे का ऑफिस आवर यहाँ रखा गया तो इनके लिए तो ज्यादा लेट हो गया वो, क्योंकि तो बहुत जल्दी के उठ रहे हैं। यहाँ अंधेरा है, 5 बजे भी काफी अंधेरा है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ 4 बजे है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना वैसे तो यहाँ पे 9 बजे का ऑफिस का मतलब है इनके हिसाब से वो 7 बजे का ऑफिस होगा। इनको जल्दी उठना पड़ेगा, ये आराम से उठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वैसे ही बता रहा था मैं कि डिफरेंस है 2 घंटे का, बीच का डिफरेंस वो मान लिया 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो इलाहाबाद के नहीं, ये किस किस स्टेट से गुजरती है, इसको आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर ध्यान रखना है। इसका टाइम स्टैंडर्ड माना जाएगा पूरे देश में। जब यहाँ 5 बजेंगे, ध्यान से सुनो फिर से,
तो यहाँ पे 6 बज गए होंगे क्योंकि 1 घंटा आगे है, ईस्ट की तरफ है। ये 4 बजे होंगे। अब बोला भाई यहाँ 5 बज गए तो पूरे देश के टाइम को क्या करो 5 बजाओ, तो 5 बजा दिए, पूरे देश का टाइम 5 बज गए। ठीक है, अब हम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे इस वाले पे। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, भारत तो बड़ा छोटा देश है, ये है। अगर कोई देश, मान लिया भारत तो ये था इतना, अगर कोई देश इतना हो तो फिर उसके बीच में हो सकता है भाई इतना बड़ा देश है 12 घंटे का डिफरेंस हो जाए, 2 घंटे का तो अपने में ही था। अब जैसे चाइना है, जैसे रसिया है, टाइम जैसे मान लीजिए ये रूस है इतना, तो इसमें इन्होंने 11 टाइम जोन बना रखे। भारत में तो एक है ये 82.5 डिग्री वाला, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ, मतलब इस एरिया का जो टाइम होगा वो ये माना जाएगा, इस एरिया का ये माना जाएगा, इस एरिया का ऐसे 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 ऐसे। अगर हम रूस की बात करें, देखो ये है रूस, इसमें 11 टाइम जोन है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है ना ईस्ट टू वेस्ट। अगर कोई भी देश, मान के चलो कोई देश है इतना बड़ा, इसमें लॉन्गिट्यूड ये जो टाइम जोन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई देश इतना बड़ा है ऐसे, इस तरफ ज्यादा एक्सपेंशन है ईस्ट टू वेस्ट, तो टाइम जोनों की यहां ज्यादा समस्या होगी। ध्यान से समझना भाई, कोई भी देश उत्तर से दक्षिण की तरफ उसका कितना भी एक्सपेंशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईस्ट टू वेस्ट जितना एक्सपेंशन होगा टाइम की समस्या वहां ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ है और ये ईस्ट टू वेस्ट वाले एक्सपेंशन को दिखाती है, और टाइम की समस्या हमेशा टाइम होता है वो इन्हीं लाइन से डिसाइड होता है। ठीक है, अगर किसी भी देश का एक्सपेंशन ऐसे है, ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है तो समस्या है, ऐसे है तो कोई समस्या नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आया भाई हमें किसी देश के लिए टाइम जोन्स का निर्धारण करना है, तो यदि वह देश, उस देश का एक्सपेंशन नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है, बी ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है, सी दोनों ज्यादा है, डी कोई भी ज्यादा नहीं है, तो बी। अगर किसी देश का एक्सपेंशन ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है ना तो वहां पे टाइम जोन को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये समझो क्या है, ये यहां पे मान के चलो ये यहां से 180 डिग्री आ रही थी भाई, अगर हम इसको यहां कर देते, ऐसे सीधा ले आते ऐसे, तो ये तो एक ही देश की जगह है ना, एक ही देश का एरिया है, ये किसी देश का है। अब हमें पता है यहां से अगर गुजरे तो 1 दिन का फर्क होगा। अब मान लिया ये देश, लाइन तो ये धरती पे खींच नहीं रखी, मान के चलो अपने सोनीपत में ही कोई, मान लिया ये है 180 डिग्री, तो आप सोनीपत के किसी प्लेस पे खड़े हो और वहां से 180 डिग्री गुजर रही है, तो यहाँ पे तो आपका सैटरडे 5 बज गए, और यहाँ पे आए तो संडे 5 बज रहे हैं, यहाँ पे आए तो सैटरडे 5, एक ही प्लेस में 1 दिन का टाइम डिफरेंस ठीक रहेगा। कितना, हम यहाँ खड़े हैं, ये 180 बीच में है, और यहाँ भी एक आदमी खड़ा है मेरे ही घर में, मान लो मेरे घर से गुजर रही है, तो वहां पे देखा घर वाले हैं वो संडे संडे के रुक के मार रहे हैं कि भी संडे है, मैं यहाँ पे खड़ा सैटरडे की, भाई सैटरडे है भी सैटरडे, यहाँ चला गया तो संडे होगी, यहाँ चला गया तो सैटरडे होगी, तो क्या किसी एक देश से इसका गुजरना ठीक है? क्योंकि एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे मोड़ दिया भाई, इस प्लेस वाली जगह से समुंदर से, समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जहां जहां ये कोई भी देश आ रहा था ना, कोई भी एरिया आ रहा था, तो वहां से हमने इसको मोड़ दिया ताकि टाइम एक जैसा रही। अब एक और चीज भाई, जैसे ये रूस है तो इसमें 11 टाइम जोन है, क्योंकि इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन है ज्यादा, तो 11
जगह पे ऐसा बना रखा भाई कुछ एरिया का ये टाइम होगा, इस एरिया का ये टाइम, एक देश के अंदर अलग अलग टाइम। भारत के अंदर ऐसा नहीं है सौभाग्य से, अदरवाइज समस्या होती। कोई बोलता भाई 5 बजे आ जाना, मैं 5 बजे पहुंचा, वहाँ 4 बजे रहे या वहाँ पे 6 बजे रहे, और मैं अपने हिसाब से 5 बजे ही गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेवजह की फिर वो आपसी विश्वास में तालमेल में कमी हो, तो एक देश में नॉर्मली एक, अगर आज भी हम बात करें तो कोशिश करें भी हमारा एक्सपेंशन नॉर्थ टू साउथ कितना भी हो जाए, ईस्ट टू वेस्ट में फिर टाइम जोन की समस्या होगी। या फिर अगर ग्रेट भारत बन जाता तो उसको भी सोल्व कर लेंगे, रूस ने भी तो सोल्व कर रखी है किसी न किसी तरीके से, हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया भाई सारा कॉन्सेप्ट। ये था लॉन्गिट्यूड का। कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं ये बता दो फिर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी होंगी? 360 सोच रहे हो या 359 होंगी? क्योंकि 0 डिग्री और 360 तो सेम है, 0 1 359 और फिर 0, तो कितनी होंगी बताओ? 360 ही होंगी। कैसे? देखो, एक तो 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 359 डिग्री है, फिर 360 डिग्री है। ये जो 360 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, ये तो सेम है, तो इनको तो हम एक मान लेंगे। बट ये जो 1 से लेके 359 है, 1 2 3 359 तक, तो 359 तो ये होगी, और 0 डिग्री और 360 डिग्री एक और होगी, तो 360 है टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी को ध्यान रखना है। टाइम का मैंने बता दिया सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना। देखो बड़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने में, इसी क्लास को एक बार और देख लेना तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला के, लोकेशन का भी मैंने बता दिया, लोकेशन और ये टाइम। ठीक है, इन दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हो एक बार साथ में इनको, इनकी क्लास देखना, कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं ये भी बता। भी प्री में क्या, जैसे 180 डिग्री है, ये किस किस देश से इसको मोड़ा गया है ये पूछा जा सकता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वो कहाँ से गुजरती है ये पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के आने तक के लिए मैं नमस्कार कर दूं सभी को। तो सभी को नमस्कार, जल्दी ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और क्लास को देखते रहें, नोट्स ज़रूर बनाते रहें। अगर आप IAS बनना चाहते हो तो मैं IAS बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं बनना चाहते तो मैं क्या, फिर कोई नहीं बना सकता। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता क्या है, कंपेयर करो। आप फिर से यूट्यूब पे जाओ और लॉन्गिट्यूड का कोई कॉन्सेप्ट, कोई वीडियो देखो, भाई वहीं से तो कंपेयर होगा कि भाई यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। अगर वहाँ बेटर है तो इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहाँ ठीक है तो यहाँ रहो, अपने सगे संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को बताओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू, बाय।